भाजपा के अपने ही सर्वे से मचा हड़कंप। अगर अभी हुए चुनाव तो मात्र मिलेगी इतनी सीटें। अब भाजपा ने बनाया कौन सा प्लान? आप जानते हैं जब भी चुनाव का वक्त आता है तो तमाम सियासी पार्टियां इंटरनल सर्वे कराती है ताकि वो ग्राउंड के माहौल को समझ सके, हमारे पक्ष में है या खिलाफ में, या उनको जब फाइनल करना होता है किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए तब वो सर्वे कराते हैं। विरोधियों का क्षेत्र में ताकत पता लगाने के लिए विधानसभा में जो है वो सर्वे कराते हैं। और अगर 3-4 वहां से प्रत्याशी ऐसे हों जो दावा करते हैं टिकट का, तो फिर वो पार्टी ये जानना चाहती है कि इस 3 प्रत्याशी में ग्राउंड पर किसके पक्ष में माहौल है, किसको टिकट दिया जाए तो जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। बीजेपी ने भी अपना इंटरनल सर्वे कराया, उसमें जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आप भी चौंक जाएंगे। आपको पता होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 25 सीटें जीत कर आई, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जो सर्वे आया है वो बता रही है उससे भी कम सीटें बीजेपी को मिलेंगी अगर अभी चुनाव हुआ तो। आखिर वो सीटों की संख्या कितनी है? वो सीटों की संख्या है 15 से 20, यानी मिनिमम 15 सीटें जीतेंगी और ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें। अगर मान लिया जाए कि बीजेपी सर्वे के मुताबिक, अपने ही सर्वे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती है, फिर भी 20 होती है, यानी 2019 के मुकाबले 5 सीटें और कम हो जाएगी और भाजपा के लिए ये एक बड़ा झटका है। अब इसको लेकर बेचैनी मच गई है, इसलिए बीजेपी आलाकमान ने अपने तमाम नेताओं को झारखंड जो है वो भेजने में लगे हुए हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाना हो, हेमंत शर्मा को सप्रभारी बनाना हो, और अब अमित शाह भी यहां जल्द आने वाले हैं। एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, एक बड़ा सा सॉलिड प्लान बनने वाला है ताकि कम से कम बीजेपी मजबूत टक्कर देता हुआ दिखे। आखिर शिवराज सिंह चौहान, हेमंत शर्मा और अमित शाह का क्या प्लान है, उनकी क्या रणनीति है, आपको बताएंगे इसके बारे में हमारे साथी विवेक पांडे। विवेक जी, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हेमंत शर्मा हो या फिर अमित शाह हो, उनका क्या कार्यक्रम है झारखंड में हालिया दिनों में और क्या कुछ प्लान है उनका? शिवराज सिंह चौहान 14 जुलाई मतलब आज के दिन झारखंड के दौरे पर है। वो खिजरी विधानसभा गए हुए हैं। इसके बाद हम बात करें हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के सीएम है और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी है, वो 16 जुलाई को झारखंड पहुंच रहे हैं। तोरपा और खूंटी विधानसभा का दौरा करने वाले हैं। इसके बाद 17 जुलाई को झारखंड के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड आने वाले हैं और उनके साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड आने वाले हैं। आपको बता दें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जमशेदपुर पूर्वी सीट का दौरा करेंगे और शिवराज सिंह चौहान रांची और हटिया सीट का दौरा करेंगे। इसके बाद 20 जुलाई को अमित शाह रांची पहुंचने वाले हैं। वो 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक शामिल होंगे। चाहे हम मंडल स्तर की कार्यकर्ता की बात करें, चाहे प्रदेश कार्य समिति की बात करें, सभी को एक साथ संबोधित करने वाले हैं, सभी के साथ मीटिंग करने वाले हैं अमित शाह 20 जुलाई को। अब एक और आपको खबर बतानी है कि भाजपा का आखिर अगला प्लान क्या है। हमने पहले भी जिक्र किया है, एक बार फिर बता देते हैं। बीजेपी इस बात को समझ चुकी है, अगर इस बार सरकार में आना है या कम से कम मजबूत विपक्ष बनना है तो आदिवासी जो सीट है वहां पर सेंधमारी करनी होगी। पिछली बार आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटों में से मात्र 2 सीट खूंटी और तोरपा जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार कोशिश है कि उसे कम से कम 8 से 10 किया जाए और इसके लिए हेमंत शर्मा जब आए थे तो भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं से मुलाकात की थी और जितने लोग लोकसभा का चुनाव हारे हैं सबके बड़े कद हैं, चाहे सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, अर्जुन मुंडा हो,
इसके अलावा जो और नेता हैं, तमाम नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। इसके अलावा जो पूर्व आईपीएस हैं अरुण उरांव, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बाबूलाल मरांडी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि कम से कम 8 से 10 सीटों पर सेंधमारी करनी होगी, वो आदिवासी सीटों पर। और इसको लेकर अमित शाह जो है, जैसा हमारे साथी ने बताया कि 20 जुलाई को आने वाले हैं, मोराबादी मैदान में यह कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और बाकायदा मंडल स्तर से लेकर जो नॉर्मल कार्यकर्ता होते हैं उनसे लेकर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। अमित शाह संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। और सीधा मकसद यही है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो है वो कम से कम 8 से 10 सीटें जीती जाएं। और बाकी आप जानते हैं जो सीटें कांग्रेस जीती है वहां पर भाजपा जानती कि अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें तो वहां माहौल जो है वो हमारे पक्ष में बन सकता है। लेकिन आदिवासी जो सीट है उसमें से 8 से 10 सीट जीतने के लिए भाजपा अपनी पूरी जो है वो ताकत लगाने वाली है। और इसके लिए राज्य के जितने बड़े कद्दावर आदिवासी नेता हैं, हर किसी को मैदान में भेजने की, ग्राउंड पर भेजने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तो इस वीडियो में हमें यही बताना था कि आखिर भाजपा के इंटरनल रिपोर्ट में क्या है और क्यों इससे बीजेपी जो है वो बेचैन है। और बाकायदा शिवराज सिंह चौहान तो आज पहुंच गए, आगे हेमंत बिस्वा शर्मा जब आएंगे उनका क्या प्लान है, वो कहां जाएंगे। इसके अलावा मैंने बताया अमित शाह का क्या प्लान है, वो जब आएंगे तो कहां जाएंगे। और फिर बीजेपी की क्या रणनीति है झारखंड में जो है वो सरकार में आने का, या कम से कम एक मजबूत विपक्ष बनने का। हाँ, विवेक जी जो हैं वो कह रहे हैं कि कुछ बताना चाहते हैं आपको जरूरी इन्फॉर्मेशंस, तो मैं चाहूंगा कि वो आपको बताएं। भाजपा ये दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में 55 विधानसभा सीट पर भाजपा ने लीड लिया, तो इस बार भी विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा इन सीटों पर लीड करेगी। ये दावा भाजपा की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान झारखंड आए थे, उन्होंने भी ये दावा किया था, हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये दावा किया था, बाबूलाल मरांडी ने भी ये दावा किया था। भाजपा के जो भी बड़े नेता हैं उन्होंने ये दावा किया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर 5 आदिवासी आरक्षित सीट पे वो क्यों हार जाते हैं, तो उसके बदले में भाजपा के बड़े नेताओं ने यही आंसर दिया कि लोकसभा चुनाव में 55 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे रही थी, तो विधानसभा चुनाव में भी जो है इन सीटों पर भाजपा लीड में रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमेशा ही बदल जाते हैं। 2019 के भी लोकसभा चुनाव में जो है वो भाजपा को लीड मिली थी, भाजपा ने सहयोगी के साथ 12 सीटें जीती थी। लेकिन वहां पे विधानसभा चुनाव में क्या हुआ आप सभी को पता है, भाजपा बैकफुट पे चली गई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के में जो विधानसभा है वहां पे जो पार्टी लीड लेती है वही पार्टी विधानसभा चुनाव में भी लीड लेगी। ये जो है वो प्रमाणित नहीं है। पिछले भी विधानसभा में इसमें जो विधानसभा चुनाव में इसमें जो है वो फर्क आया। तो भाजपा का ये दावा कि जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव में हम आगे रहे हैं उन सीटों पर हम विधानसभा चुनाव में भी आगे रहेंगे, ये दावा जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि हाँ, लीड जो है वो एक लीड होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे होते हैं अलग होते हैं। अब जो ये अंतरिम सर्वे निकल के सामने आया भाजपा का, अब देखने वाली बात है कि इतनी कम सीटें भाजपा की दिखाई जा रही है। कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है भाजपा को सभी विधानसभा सीटों पर, नहीं तो अगर ये सर्वे सही साबित हो जाता है तो भाजपा जो है वो 2019 से भी पीछे चली जाएगी। जितनी सीटें 2019 में मिली थी वो सीटें भी जो है वो अब भाजपा को नहीं मिलेगी अगर ये सर्वे सही साबित हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि आखिर भाजपा ने जो सर्वे करवाया है झारखंड में वो सर्वे क्या है, आखिर कितनी सीटें भाजपा को मिल सकती है सर्वे के अनुसार, क्या है भाजपा का प्लान। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।